सबसे पहले तो समता सैनिक दल के सभी मेंबर्स को बहुत ही क्रांति भरा जय भीम। तो क्योंकि आप लोग सब सैनिक हैं तो इसलिए सैनिकों की तो हौसला अफजाई करने की भी जरूरत नहीं करनी चाहिए, वो तो बहादुर होते ही हैं। और क्योंकि आपके प्रेरणादायक बनाने वाले तो बाबा साहब थे, तो आप सब लोग बहादुर भी हैं। और आपकी जो समता सैनिक दल है उसकी ताकत बाबा साहब के नाम की वजह से ही कभी कम नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ नाम ही काफी है बाबा साहब का तो। मगर क्योंकि टाइम भी कम है, मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात कहना चाहता हूं और रखना भी चाहता हूं। मंच पर उपस्थित तमाम हमारे माननीय नेतागण और मंच के सामने बैठे भी तमाम हमारे नेतागण, हमारे सैनिक, बहादुर साथियों, बहनों और बच्चों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीख लेकर हम सब एक मिशन को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। कोई कम कर पा रहा है काम, कोई ज़्यादा कर पा रहा है। एक मैं निवेदन सबसे ये करना चाहता हूं कि कम से कम SC ST OBC और माइनॉरिटीज आपस में एक दूसरे के लिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब में कमियां हैं, हम सब में अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हमारे खिलाफ जो साजिश है वो बहुत बड़ी है। जो सत्ता में बैठे हैं उनका फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ साजिश करके हम लोगों को किसी ना किसी बात पे लड़ाने का है। मैं स्वयं एक पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूं और मेरा योगदान इतना ज्यादा था कि शायद मुझे बहुत बड़े पदों पे होना चाहिए था। अपने लिए कह के नहीं बता रहा हूं, आप पूछ सकते हैं कांग्रेस पार्टी से कि मेरा योगदान कांग्रेस पार्टी के लिए क्या रहा। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में यह बात लिख लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी SC ST OBC और माइनॉरिटीज की औकात गुलाम से ज्यादा नहीं होती। यह बात आप सब अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, किसी भी हो, चाहे आप शेर हो, सारा काम करते हैं उस पार्टी का, पार्टी की कोई औकात ना हो आपके बगैर, और किसी पार्टी की कोई औकात भी नहीं है आपके बगैर। SC ST OBC और माइनॉरिटीज, ये सब लीडर्स फ्रॉड हैं, सब पार्टियों के लीडर फ्रॉड हैं और मनुवादी मानसिकता के हैं। किस किस का नाम लें? तो पहली चीज तो ये होती है, मजबूरी में हम में से कोई ना कोई किसी पार्टी में होता है। सबका रात को जाके दिल रोता है कि काम सारा हम कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। किसी भी स्टेट की उठा के बात देख लो। तो मेहरबानी करके हमें एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, और जिस प्रकार से छल कपट से मनुवादी ताकतें हम लोगों के ऊपर राज कर रही हैं, उसको खत्म करने की चेष्टा दिन रात करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना हो। ऊपर से मुंह दिखाने के लिए चलिए करना पड़ रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की अपनी तारीफ, तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल से इस बात को साफ ध्यान में रखें कि सब बेईमान हैं, सब हमारा खून चूसने के लिए बैठे हैं, कोई किसी और काम के लिए नहीं बैठा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी सरकार में। कोई उनकी मंशा नहीं है, किसी सरकार की जेब से कुछ नहीं जा रहा, हमारा ही पैसा है, हमें ही देते हुए, चाहे SC ST प्लान हो, चाहे मृत्यु हो, सफाई कर्मचारियों की, पूरे देश की बात कर रहा हूं, एक प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, चाहे रिजर्वेशन हो, जेब से जा रहा है इनकी। ऐसा लगता है जैसे इनका घर खानदान से हम कुछ लूट रहे हैं। सब फ्रॉड हैं, सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग शरीफ हैं, बाकी सब फ्रॉड। सीधी सी बात है, एक्सेप्शन हर में होती है, उनमें 1-8% कोई शरीफ हो सकता है, हम में से 90-99% शरीफ होते हैं, ये फर्क है। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग 99% शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। इसका उल्टा बाकी सब लोगों का है, उनमें से कोई 1-8% ही शरीफ और ईमानदार होता।
बस मुझे यही मैसेज देना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जय भीम, जय भारत। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन तमाम समता सैनिक दल के सीनियर नेतागण एवं भंते जी एवं आज के इस स्थापना दिवस पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों और दोस्तों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहब के माध्यम से द्वारा 1924 को नागपुर की पवित्र धरती पर इस दल की स्थापना हुई और उसी से प्रेरणा लेकर या बाबा साहब की उस मुहिम को ध्वस्त करने के मकसद से उस समय के मनवादी लोगों ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस इस देश के अंदर केंद्र में सरकार बना चुका है, राज्यों में सरकार बना चुका है, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ यह संगठन आज किस दिशा में जा रहा है, आज इस चिंतन की आवश्यकता हमें है। हमारे दो सीनियर साथियों ने राजनीतिक रूप से कुछ बातें कही। मेरा तो ये मानना है कि आदरणीय जोशी साहब, आप जैसे कद और पद के व्यक्ति को तो दिल्ली के अंदर अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, अगर हम लोगों के अंदर सही में एकता होती और राजनीतिक सोच होती। हमारे इतने सीनियर साथी डॉक्टर सीपी सिंह जैसे साथी जिन्होंने इस संगठन को सींचा, जिले जिले जाकर के एक बहुत बड़ा संगठन का स्तर बढ़ाया, रुतबा बढ़ाया। हमें इन मुद्दों पर सोचना चाहिए कि आज हमारे सारे सीनियर साथी अलग अलग दलों के अंदर उनको सींचने का जो काम कर रहे हैं, तो हम अपने बारे में, अपनी राजनीतिक सत्ता के बारे में कब सोचेंगे और कब वो दिन आएगा, चाहे धर्म का क्षेत्र हो और चाहे सामाजिक संगठनों का हो। दोस्तों, इस देश का और पूरे विश्व का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो जहां जहां पर भी सत्ता स्थापित हुई है वहीं पर धर्म का उत्थान हुआ है, वहीं पर धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। सत्ता का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज समता सैनिक दल के 98वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमें चिंतन के रूप में ये स्वीकार करना चाहिए कि 1925 के बने हुए आरएसएस का आज 10 करोड़ मेंबर हैं पूरे देश में, और बाबा साहब के संगठन की स्थिति क्या है, ये हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। तो मैं बात ज्यादा लंबी ना करते हुए आज के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने तमाम सैनिकों को मुबारकबाद देते हुए और अपने इस दल के सभी सीनियर साथियों से ये आग्रह करते हुए कि ईमानदारी के साथ इस संगठन को उस स्तर तक जहां पर आदरणीय जोशी साहब जी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति ने एक पुरस्कार देकर के विज्ञान भवन में इस संगठन को पुरस्कृत किया था, ये कोई कम बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उसी भावना के साथ इसको दोबारा आगे बढ़ाने का काम करें और इस देश के अंदर दोबारा से हम लोगों की स्थिति फिर वहीं से शुरू होने वाली है जहां से 75 साल पहले हमारी शुरुआत हुई थी। तो इस समता सैनिक दल के साथ साथ आदरणीय AR जोशी जी के नेतृत्व में एक ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है। उसके 2-3 प्रोग्राम हुए हैं और आने वाले समय में दिल्ली सरकार से जो चूक हुई है, दिल्ली सरकार ने जो SC, ST और OBC के लिए करना चाहिए था, जिन कामों को सरकार नहीं कर पाई है, उन कामों की याद दिलाने के लिए 25 अक्टूबर का दिन निर्धारित हुआ है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए, जिसमें अगुवाई आदरणीय जोशी जी की होगी, आदरणीय और लोग भी बहुत सारे साथी होंगे।
तो मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं कि अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए समय समय पर हमें अपनी सरकारों को जगाना होगा और अपने मुद्दों को सरकारों के सामने रखना होगा। तो मैं हम साथियों को पुनः आज के स्थापना दिवस पर मैं हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पर विराम करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूजनीय भंते जी, समता सैंदल के मुख्य संरक्षक AR जोशी साहब, हमारे बीच में हमसे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर CP सिंह जी, राष्ट्रीय सलाहकार मुख्य सलाहकार गुरचरण जी, और तमाम पूरे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ज़्यादा समय लूँगा कि काफ़ी समय से सुबह से भूखे हैं लोग। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथियों को मेरा सभी को क्रांतिवादी जय भीम। साथियों, बहुत देर से भाषण साथियों को सुन रहे थे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कह बोलूँगा, मैं आपको 2 मिनट लूँगा। अभी बात समता सेन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लोग कर रहे हैं सभी, और कह रहे हैं साथियों कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। साथियों, हमारे समाज में से जो लोग निकल कर आए थे इस समता सैंदल को चलाने के लिए, साथियों ज्यादातर उनमें से नेता बन गए। साथियों, हमारे समाज में क्या सुबह सुबह जो बुजुर्ग 70 साल का हो जाता है क्या निकल के जाता है? RSS की बात करते हैं तमाम लोग। आज भी RSS के 70 साल का बुजुर्ग भी उस समाज का कच्छा पहन करके वो बाहर निकलता है। क्या हमारे समाज के लोग कच्छा पहन करके बाहर निकलेंगे? साथियों, निकलना पड़ेगा। साथियों, दूर दराज से आए हुए सभी, मैं झारखंड निवासी जो 100 आदमी लेकर आ रहे हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा कि वो बहुत दूर से चल करके कम से कम 100 आदमी हमारे बीच में लेकर आए। साथियों, मैं तमाम प्रदेश और जिलों के जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, आपने इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई है। साथियों, मैं सभी को तहे दिल से उनका भी धन्यवाद दूंगा। साथियों, मंच मुझे कहते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि समता सैंदल के मंच आगे से नहीं लगने चाहिए, आगे से कैडर कैंप होने चाहिए। साथियों, मैं चाहूंगा ज़्यादातर कैडर कैंप ही लगेंगे, अनुशासन देंगे। श्रद्धेय साथियों, जितने भी हमारे साथी सीनियर बैठे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक दिशा दी है हमको, और उन्होंने वास्तव में ही बहुत मेहनत करके यहाँ तक समता सैंदल को पहुँचाया। लेकिन साथियों, उनमें से ही चंद लोगों ने समता सैंदल को ख़त्म करने का काम भी कर रहे हैं वो लोग। तो साथियों, कोई बात नहीं, आज ना तो कल हमें पूरा विश्वास है हम सब लोग एक हो जाएंगे। साथियों, हम नहीं चाहते कि हम अध्यक्ष बने रहें, लेकिन आश्चर्य होता है साथियों, जो हमसे सीनियर साथी हैं वो पद को लेकर ऐसे बैठ गए हैं। हमने कहा कोई नौजवान साथी आना चाहिए, नौजवान साथी आए, उस संघ का पूरी जिम्मेदारी संभाले, लेकिन साथी वो साथ में लेकर बैठ गए हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझ बगैर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चला भी नहीं सकता राष्ट्र पद को। तो साथियों, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमें अपनी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी लाइन लंबी करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक मैं जादिन यहाँ
5,000 सैनिक हो जाएंगे। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं साथियों, वादिन वो लोग छोड़कर भाग जाएंगे।